आजकल जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों की बेहतर तालीम और तरबियत कैसे कर सकते हैं? देखिए, बच्चों को बड़ा होने दें। प्लीज़ अपने बच्चों को बड़ा समझें। इवन वो छोटे भी हों तो उनको बड़ों वाली इज़्ज़त दें। आप जब अपने बच्चों को इज़्ज़त देते हैं तो एतमाद देते हैं। बेशक। उन्हें लगता है कि वो कोई चीज़ है, फिर वो बड़ा चीज़ बनना चाहते हैं। तो अपने बच्चों पे तनकीद कम से कम करें, डांट डपट कम से कम करें, उनको इंडिपेंडेंस दें। जिसने जो बनना है ना, आप डंडे मार मार के उसको नहीं पढ़ा सकते। बिल्कुल। आप पूरी दुनिया में स्कूल सिस्टम देख लें। मैं जापान में गया, कोरिया में देखा मैंने, और बहुत से मुल्कों में देखा, वहाँ पे मैट्रिक तक इम्तिहान ही नहीं होते। एंड दे गिव यू इनोवेटिव थिंग्स टू डू इन द क्लास। माँ बाप भी इसी तरह अपने बच्चों पे, अगर आप अच्छी तरबियत चाहते हो तो बच्चों के साथ आप डायलॉग करें, दोस्ती करें, इज़्ज़त करें। उनके अगर कोई गलत आइडियाज़ हैं उनको भी एक्सेप्ट करें और फिर रेक्टिफाई करें। आप देखिए तरक्की करेंगे। हमारे यहाँ ये जो है ना, सख्तियाँ इस किस्म की कि जी इतने बजे से पहले तुमने जागना नहीं है, इतने बजे से तुमने ये नहीं करना, तुम लेट हिम डू एवरीथिंग। यानी एक दफ़ा एक डिस्कशन हो रही थी कहीं, और वहाँ पर चंद एक लोग थे, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, टीवी का ये प्रोग्राम था। तो पूछ रहे थे कि जी आजकल के बच्चे बड़े बेरवि का शिकार हो गए हैं, देर से सोते हैं, फ़ोन सुनते रहते हैं, देर से उठते हैं, माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते, इस्लाम करना भूल गए हैं, बाल बड़े लंबे रखते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कोई तरबियत होनी चाहिए इनकी। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा, अगर मेरा बेटा वक्त पे सो जाता है, वक्त पे उठ जाता है, सुबह 2-4 सलाम करता है मुझे, जूते मेरे उतारता है और जूते मुझे पहनाता है, हर मेरी बात पे जी जी करता है, और जब ओ लेवल का रिज़ल्ट आता है तो पता लगता है कि उसका एक भी ए नहीं आया, या मैट्रिक का इम्तिहान आता है तो पता लगता है कि जी 3rd डिवीज़न में पास हुआ है। तो मैंने कहा, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे बेटे पे। मुझे ऐसा बेटा चाहिए, भले देर से सोए, अच्छा। भले देर से उठे, बस मेरी वाजिबी सी इज़्ज़त एहतराम करे, बाप समझे मुझे। और लेकिन जब इम्तिहान का रिज़ल्ट आए तो पता लगे वाह। कि उसने पोजीशन ली है, या पोजीशन भी ना ले, कम से कम उसके लिए मुझे सिफारिश ना ढूंढनी पड़े दाखिले के लिए। हाँ, बिल्कुल। ये चाहिए। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली, यू नो, दिस इज़ व्हाट जो तरक्की करने वाली कौम है उनके अंदर, हम पिटी थिंग्स के अंदर पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों के हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं। ये क्या बीमारी है और इसका क्या इलाज है? देखिए, बिल्कुल एक मेडिकल टॉपिक है। जी सर। तकरीबन ये जो आपने सुन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, सबसे जो कॉमन वजह बीमारी की होती है वो डायबिटीज़ होती है। जिनको शुगर का मर्ज़ होता है उनमें पाँव सुन्न होते हैं, न्यूरोपैथीज़ होती हैं उनके अंदर पाँव सुन्न होते हैं, चोट लग जाए, कोई नस कट जाए उसमें सुन्न होते हैं। लेकिन जो ज़्यादा बड़ी वजह जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो एंग्जाइटी है। जिन लोगों को एंग्जाइटी होती है, ये बीमारियां ना भी हों तो उनको लगता है कि कभी उनके हाथ पांव सुन्न है, कभी लगता है नहीं है, कईयों को लगता है सर सुन्न है। ये मेन वजह जो है वो एंग्जाइटी है। तो ऐसे मरीज़ों को एक दफ़ा डॉक्टर से रब्ता ज़रूर करना चाहिए, थायराइड का चेक करा लेना चाहिए, शुगर है तो उसको चेक करवा ले। तो यही कॉमन वजह है। सर, मार्केट में बहुत सारी दवाएँ हैं और जिसमें कहा जाता है कि कद लंबा करने के तरीके, तो क्या साइंटिफिकली या मेडिकली कद को लंबा किया जा सकता है? नहीं, दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉनसेंस। हमारे यहाँ सिर्फ कुछ बीमारियां हैं जिनके अंदर जैसे ग्रोथ हार्मोन की कमी है, और उसका प्रॉपर डॉक्टर इलाज करे तो बेहतर हो सकता है। ये जो दवाइयाँ हैं कि जी, और कद भी जो है ना, ये 18-19 साल की उम्र तक हमारी बोन्स में गुंजाइश होती है ग्रो करने की। ये जो दवाइयाँ आजकल मार्केट में आई हैं और जूते आए हुए हैं जी, जी। कि 25 साल की उम्र में आप ये इस्तेमाल करें तो कद बढ़ जाएगा, आई मीन दिस इज़ नॉनसेंस। ये गलत है बिल्कुल। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कद के हवाले से, ये भी गलत कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ कि जो माँ बाप हैं बच्चों को लटकाते हैं। हाँ, वो समझते हैं कि लटकाने से कद बड़ा कद होता बढ़ता है, है।
लटकाने से बाजू लंबे होते हैं, कद लंबा नहीं होता। अच्छा। बंदर सबसे ज़्यादा लटकते हैं जी जी, और उनकी टांगों की निस्बत उनके बाजू लंबे होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। जी जी, तो आप अगर कद चाहते हैं बच्चे का कि तो जेनेटिक फैक्टर्स हैं, अगर माँ बाप लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा होगा। ग़िज़ा अच्छी होनी चाहिए, उसकी प्रोटीन अच्छी होनी चाहिए, फिर एक्सरसाइज होनी चाहिए। और एक सबसे अच्छी एक्सरसाइज स्किपिंग है, रस्सी टापना, दौड़ना, एरोबिक वर्जिशें करना, स्विमिंग करना, विटामिन्स का पूरा इस्तेमाल करना, विटामिन डी का लगना, आपका सूरज की रोशनी का लगना, ये सारी चीज़ें मिला के। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जो जेनेटिक फैक्टर होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बाप का और माँ का कद 4.5 फुट 5 फुट है और आप कहें कि नहीं बेटा मेरा 6 फुट का हो जाए, ऐसा नहीं है। एक आर्टिफिशियल तरीका है, लेकिन आई डोंट रिकमेंड दैट। कई लोग दुनिया में वो अपनी टांगें जो हैं उनकी जो हड्डी होती है उसको कटवा के दरमियान में एक और हड्डी रख के तो इस तरह टांगों को लंबा कर सकते हैं। बट दैट अगेन अल्लाह ताला ने जो कद दी है, वही। जो शक्ल दी है, जो फिज़िक दी है, उस पर नाज करें। बेशक। वो आपकी ओरिजिनल है, वो अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा है। तो अल्लाह के दिए हुए तोहफ़े के अंदर मीम मेख ना निकालें। बेशक।